रहे हो, निकाल दूंगा। कितने अच्छे बच्चे हो यार। ऐसा तो ना करें ना, लड़ना मुझे आता नहीं, क्या करूं। हाँ, तो पॉन्स का काम नहीं होगा। अब अगर मैं आपसे सवाल पूछूं फिर सिमरन बाबा, अब मुझे ये आप बताएं कि अगर मैं कह रहा हूं स्लीप और वेक को ट्रांजिशन, इन दोनों के बीच ट्रांजिशन करना, यानी आप सोए हुए हैं अब जागे हैं, तो जागने के टाइम जो काम होंगे उनके लिए बॉडी सारी को प्रिपेयर करना, डाइजेशन चलाना, घूमने फिरने के, मतलब ये सारी जो जागने में काम होते हैं उनके लिए बॉडी को प्रिपेयर करना, ये काम होगा पॉन्स का। और जब आप जाग रहे हैं, जागने से जब आप सो जाते हैं तो उस टाइम जागने वाले काम को बंद या स्लो करके सोने वाले काम को प्रमोट करना, ये जो ट्रांजिशन है बिटवीन स्लीप एंड वेक, ये ट्रांजिशन करवाता है पॉन्स। शोभा बाबा मैं क्या करूं, क्या करूं सर, जो बेबी मोम वाला एग्जाम्पल टेक्स्ट कौन करवाता है, जो बेबी मोम वाला एग्जाम्पल है टेक्स्ट में वो कौन करवाता है। वाह सिमरन आपका सवाल। देखें भाई मुझे लग रहा है आप ये पूछ रही हैं कि माँ बाप सो रहे हैं, बच्चा अचानक उठ गया, रोने लगा। अब बच्चे का रोना सुनकर बाप ने इग्नोर कर दिया, मेरा क्या काम, वाइफ संभालेगी सारा काम, ये उसका है। तो वाइफ ने जब रोना सुना तो वो उठ गई, उठ के बच्चे को दूध वगैरह पिलाया, रिलैक्स किया, सुलाया। तो ये मैसेज को इग्नोर करना, ऊपर ब्रेन तक ना भेजना या भेजना, ये रेटिकुलर फॉर्मेशन का काम होता है। अगर आपको किसी गली से जा रहे हैं, कोई बुला के छुप जा रहा है, आप देख रहे हैं कोई है भी नहीं, फिर आगे चल रहे हैं, फिर आपको कोई पीछे से आवाज दे रहा है, फिर आप देख रहे हैं कोई नहीं है, और तीसरी बार अगर ये करेगा तो आप क्या कहेंगे, ये मेरे लिए स्टिमुलस क्या है, रिलेवेंट या इररिलेवेंट, इररिलेवेंट। तो ये जो आपने मैसेज को दिमाग के पास नहीं भेजा, रिस्पॉन्स नहीं किया, ये अपने रेटिकुलर फॉर्मेशन ने उस मैसेज को वहीं पर दफन कर दिया, आगे नहीं भेजा। या आप सही हैं बिल्कुल, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सॉन इज प्रोड्यूस्ड बाय द मूवमेंट ऑफ। अब डीपोलराइजेशन को ये आप पढ़ें, अब इतना एमसीक्यूज ए बी सी डी, वो कुछ जाहिर हैं कुछ नहीं, मैं कैसे सवाल करूं आपका, इसका जवाब दूं, ये आप व्हाट्सएप करें, ये मैं आपको बताऊंगा। सुने भाई, अभी सुने, अभी सुने, आगे वाला पढ़ें, 10 मिनट हो गए, मैंने एक लफ्ज भी नहीं पढ़ाया, सारी चीजें बुक में लिखी हुई हैं, बुक की सीधी लाइन उठा के ना पूछा करें कभी। हाँ, उसके पीछे कोई लॉजिक हो, कोई ट्रिक हो, कोई ऐसी चीज हो तो आप पूछा करें मुझसे कि सर इसमें ये क्यों नहीं होगा, ये क्यों नहीं होगा। ईच एंड एवरी चीज मेरे ख्याल में मैंने पढ़ाई हुई है। अगर आपके पास टाइम है तो काइंडली वो पीछे वाले लेक्चर सुन लें ना, ठीक है। मुझे सवाल पूछने में गलत नहीं लग रहा, मगर वो सवाल जो मैंने क्लियरली बताए हैं, वो सारी एग्जाम्पल मुझे फिर देनी पड़ती है। मुझे लग रहा है मैं फिर वही चीज बता रहा हूं, क्या करूं। कोई लॉजिक पूछें, कोई ट्रिक पूछें जिसमें कोई कंफ्यूजन हो, ऐसे सवाल पूछा करें, कुछ खुद सॉल्व किया करें चीजों को। हाँ, नहीं हो रहे आपसे सवाल, फिर मुझसे पूछें, फिर भले सिंपल चीज हो। बहुत सारी सिंपल चीजें पूछना, और वो जो मैंने पढ़ाई, हाँ सिंपल चीज वो पूछें जो मैंने नहीं पढ़ाई। इसका मतलब ये होता है मेरे ख्याल में, इसका मतलब ये होता है कि आप जो है ना, आप क्या करते हैं, आप चीजों को रिवाइज नहीं करते, आप चीजों को रिवाइज नहीं करते, रिवीजन आप करते ही नहीं हैं, बस चलते चलते हैं, चलते चलते हैं, चलते चलते हैं आगे, और पीछे से खत्म 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 खत्म। चीजों को एनालाइज नहीं करते कि कौन सी चीज रटनी है, कोई चार्ट नहीं बनाते कि ब्रेन के ये 2 पार्ट हैं, 2 के ये 2 पार्ट हैं, उनके ये 2 पार्ट हैं, ये इसका काम, ये इसका काम।
ये आप नहीं करते। खुद कोई काम करें तो रटा पका हो जाएगा। मेरे कहने का मकसद ये है कि भाई चीज़ों को पढ़ें, ऐसे आगे भागते ना जाएं। टेस्ट में 3rd चैप्टर आएगा, कल बताया था। शुड आई स्टार्ट नाउ? करूं स्टार्ट में अभी? इजाजत है? क्या हो गया है? सुने भाई, भाई ओनली एंड ओनली 3rd चैप्टर आएगा, और वो 3rd चैप्टर पूरे का पूरा आएगा। जितना पढ़ा है, एक भी जो वर्ड है वो कैंसिल आउट नहीं होगा, कोई भी टॉपिक एक्सक्लूडेड नहीं है। जितना पढ़ाया है सारे का सारा आएगा, जो पढ़ाऊंगा सारे का सारा आया है। कल मैंने बात क्लियर कर ली है। सुने, अब सुने, अब हमें पढ़ना है आज बिहेवियर। बिहेवियर जो है, बिहेवियर का मतलब है ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस। ऑर्गेनिज्म का रिस्पांस। कमेंट में बताएं, अभी अभी मेरे सवाल स्टार्ट है ना। रिस्पांस किसको करते हैं हम? रिस्पांस किसको करते हैं भाई? कमेंट में तो बताएं। आप कह रहे हैं स्टिम्युलस को। अच्छा, स्टिम्युलस कौन सी? इंटरनल को या एक्सटर्नल को भी? दोनों को। तो जो रिस्पांस करते हैं ना हम स्टिम्युलस को, उस रिस्पांस को, उस एक्शन को हम कह रहे हैं बिहेवियर। और बिहेवियर की स्टडी को हम कहते हैं इथोलॉजी। स्टडी ऑफ बिहेवियर इज कॉल्ड इथोलॉजी। अब बिहेवियर जो है हमारे अंदर 2 टाइप के हैं। एक को कहते हैं इनेट, दूसरे को कहते हैं अडॉप्टिव या लर्नड या अक्वायर्ड। ठीक है, अब मुझे कमेंट में बताएं, बाय बर्थ बिहेवियर किसको कहेंगे? बाय बर्थ किसको कहेंगे? और प्री प्रोग्राम्ड किसको कहेंगे? जो भाई बच्चा पैदा हुआ है, पैदा होने से वो हंस रहा है, ठीक है, बच्चे की जो स्माइल है, स्माइल करना, जो सांप है जैसे पैदा हुआ है डसने की, उसके अंदर नॉलेज है। परिंदा पैदा हुआ है उड़ने की, उसके पास इंफॉर्मेशन है। बच्चा पैदा हुआ है फीड करने की, उसके पास इंफॉर्मेशन है। क्या ये चीजें सीखता है बच्चा? नहीं। तो ये बिहेवियर मुझे बताएं, ये बिहेवियर मुझे बताएं बाय बर्थ हैं या नहीं, इनेट हैं या नहीं, प्री प्रोग्राम्ड हैं या नहीं? तो ये प्री प्रोग्राम्ड हैं। ठीक है। हाँ, अगर मैं आपसे पूछूं कि बाय बर्थ जो बिहेवियर हैं आगे चल के ये फर्दर इवॉल्व होंगे या नहीं होंगे? भाई इवॉल्व हो सकते हैं, स्टार्ट में होंगे मगर वो अच्छे बन सकते हैं, और मींस इनकी लर्निंग होती है। बेसिकली ये इनेट हैं मगर ये इवॉल्व होते हैं। जैसे हंसना, अभी बच्चे का हंसना, आपका हमारा हंसना, नखरे से हंसना, एटीट्यूड से हंसना, ठीक है, और बड़ी आवाज करके हंसना, दांत दिखा के हंसना, लिप्स को बंद करके हंसना, छुपा के हंसना, दिखा के हंसना, ये एवोल्यूशन है ना। ये बच्चे के पास कहाँ होंगी, ठीक है ना। तो ये इवॉल्व होता है। और जैसे उड़ना भी, सारी चीजें इवॉल्व होती हैं, तो इवॉल्व हो सकते हैं।
और ये स्टीरियोटाइप हैं। स्टीरियोटाइप का मतलब है, इनेट स्टीरियोटाइप है मतलब, स्टीरियोटाइप का मतलब है इनको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी पता है इसको ये रिस्पॉन्स करना है। ठीक है, स्टीरियोटाइप जो पहले ही पता है, इट मींस बताएं ये जेनेटिक कंट्रोल है या नहीं, जीन में इंफॉर्मेशन है, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक है, जीन में इंफॉर्मेशन है। चलो भाई एक हो गया इनेट, इसके हम 4 टाइप देखेंगे इनेट के 4 टाइप देखेंगे हम। अब अडॉप्टिव पे आते हैं। अगर मैं कहूं बच्चा पैदा हुआ, बच्चे को एक हाथ में मैंने दिखाया फ्लावर, एक हाथ में आग का शोला। बच्चा हर बार फ्लावर को पकड़ेगा या आग के शोले को भी हाथ लगा सकता है, क्योंकि उसे पता नहीं कि ये आग का शोला खूबसूरत होने के बजाय कितना खतरनाक है। तो जब बच्चा एक बार हाथ लगाएगा तो लग पता जाएगा। क्या अगली बार जैसे ये बड़ा होता जाएगा, ये गर्म चाय में हाथ को डुबोएगा, ये किसी चिंगारी पे हाथ लगाएगा, ये आग में हाथ डालेगा, क्या किया उसने? लर्न किया, उसने लर्न किया। ये लर्न बिहेवियर है। सुने, एक डॉग है या कैट है, आपके हमारे किसी के घर में है, आप दरवाजा खोल के बाहर जा रहे हैं, डॉग भी देख रहा है कि भाई ये मेरा जो मालिक है ये इस दरवाजे से जा रहा है, दीवार को क्रॉस नहीं कर रहा। आहिस्ता आहिस्ता वो लर्न कर लेता है कि दरवाजा कैसे खुलेगा, मुंह लगाने से, हाथ लगाने से, पैर लगाने से खुल रहा है। तो वो डॉग भी दरवाजा खोल रहा है। तो बताएं ये कौन सा बिहेवियर है? लर्नड। तो ऐसे बहुत सारे लर्न बिहेवियर की एग्जांपल्स देंगे हम, फिर हम बुक से इनकी देखेंगे। तो भाई अडॉप्टिव स्टीरियोटाइप नहीं है, प्री प्रोग्राम्ड नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे दिखाऊंगा मैं, इतने इवॉल्व हो जाएंगे, इतने लर्न हो जाएंगे कि इनेट जैसा बिहेवियर करने लगेंगे। कुछ ऐसे होंगे लर्नड में, मगर बेसिकली स्टार्टिंग में वो अडॉप्ट होंगे, इसलिए वो अडॉप्ट ही कहलाएंगे। इनेट उन्हें नहीं कहेंगे, इनेट जैसे बन जाएंगे इन रिस्पॉन्स। We will discuss in detail all these type of behaviors right now. Imprinting, सानवी कह रही है, बिल्कुल बिल्कुल। So moving to the types of नमाज। जाएं भाई, जल्दी में पढ़ के आए नमाज। जिन जिन को जाना है जाएं। कितने? चलो भाई, आ गए बच्चे नमाज वाले, करें स्टार्ट। करते हैं भाई। माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ भाई, नमाज पढ़नी चाहिए, ठीक है, मैं नहीं रोक रहा नमाज से। अच्छी बात है, नमाज पढ़नी चाहिए, लाजमी पढ़नी चाहिए। हाँ, सुने भाई, क्या पढ़ाने वाला था मैं? बिहेवियर। अब एक है बिहेवियर जिसका नाम है इनेट, जिनके टाइप हैं कितने? 4। एक का नाम है काइनेसिस, दूसरे का नाम है टैक्सिस, तीसरे का नाम है रिफ्लेक्सेशन,
और चौथे का नाम है फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। अभी गौर से सुन लें, गौर से सुन लें। काइनेसिस और टैक्सिस दोनों में ये होगा, जगह की बात आएगी, मूवमेंट की बात आएगी, ओरिएंटेशन की बात आएगी, जगह चेंज करेंगे, ओरिएंटेशन में होगी, काम होगा, मगर ये होगा डायरेक्शनल बिहेवियर और ये होगा नॉन डायरेक्शनल बिहेवियर। एग्जाम्पल से देखते हैं, सुने भाई। ये एक ऑर्गेनिज्म है, इस एनवायरनमेंट में खड़ा हुआ है, एनवायरनमेंट का नाम है ए, ऑर्गेनिज्म ए। और ये यहाँ पे एक एनवायरनमेंट है, एक यहाँ पे एनवायरनमेंट है, एक यहाँ पे एनवायरनमेंट है, सारा इर्द गिर्द एनवायरनमेंट है, मगर ये मैंने 4 एनवायरनमेंट लिखे हैं कि ये अलग अलग हैं इससे। अभी 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 मैं कह रहा हूं कि ये जो ऑर्गेनिज्म रह रहा है यहाँ पे, इसके लिए ये कौन सी कंडीशन है? फेवरेबल। अब फेवरेबल कंडीशन इसके लिए क्या है? इसके लिए हो सकती है कि भाई ह्यूमिडिटी हो, नॉर्मल टेम्परेचर हो, एयर कम हो, ये भी इसका फेवरेबल हो सकता है। और ये भी इसका फेवरेबल हो सकता है कि टेम्परेचर ज़्यादा हो, एयर भी ज़्यादा हो। अब मैं इसको, इसका फेवरेबल इन्वायरमेंट कहता हूँ ह्यूमिडिटी वाला, ठीक है। अब ह्यूमिडिटी हो गई ख़त्म, इट मीन्स इन्वायरमेंट हो गया इसके लिए क्या? कमेंट में बताएं, अनफेवरेबल। अगर अनफेवरेबल इन्वायरमेंट हो गया तो ये इन्वायरमेंट इस ऑर्गेनिज्म पर इम्पैक्ट करेगा, और वो इम्पैक्ट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? जाहिर सी बात है नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ने की वजह से, अच्छा कमेंट में मुझे बताएं, जल्दी बताएं तो मैं आगे चलूंगा, कि जितना ज्यादा अनफेवरेबल होगा उतना ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा या नहीं? उतनी ज्यादा स्टिम्युलस, तो रिस्पांस भी उतना ज्यादा होना चाहिए। जितनी स्टिम्युलस ज्यादा उतना रिस्पांस। अब रिस्पांस में क्या करेगा? ये एनवायरनमेंट छोड़ेगा कि यहीं रहना पसंद करेगा? छोड़ देगा, छोड़ देगा। तो ये इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, इस डायरेक्शन में भी जा सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है। इसने डिसाइड नहीं किया कि ये एनवायरनमेंट अच्छा है मुझे यहाँ जाना है, या ये एनवायरनमेंट अच्छा है मुझे यहाँ जाना है, मगर इसने बस यहाँ से निकलना है। तो बताएं, यहाँ से निकलना है, ये कौन सा बिहेवियर, किस बिहेवियर की मैं बात करने लगा हूं? नॉन डायरेक्शनल की, इट मीन्स काइनेसिस की। चलो तो भाई ये निकल पड़ा। अब कितनी स्पीड से जा रहा है? आप कहेंगे सर जितना पीछे से दबाव होगा, और पीछे से दबाव किसका होगा? अनफेवरेबल कंडीशंस का होगा। दीज आर द स्टिम्युलस फॉर द माइग्रेशन, ठीक है। चलो अब ये जा रहा है, जा रहा है, यहां से इसका गुजर हुआ। जैसे यहां से इसका गुजर हुआ तो इसे महसूस हुआ कि भाई ये तो वही एनवायरनमेंट आ गया जो मेरे लिए फेवरेबल है। तो बताएं यहां पे इसका बिहेवियर क्या होगा? फास्ट मूवमेंट या स्लो? क्यों भाई स्लो? क्यों फास्ट? स्लो होगा क्योंकि फेवरेबल एनवायरनमेंट में वो रुकेगा, वहां पे रहना है। फेवरेबल से ही भागेगा क्या भाई? फेवरेबल आ गया उसे भी भागेगा क्या? फेवरेबल एनवायरनमेंट में वो स्टॉप हो जाएगा, या मैं कह लूं स्लो हो जाएगा, फाइनली स्टॉप हो जाएगा। तो यहां से तेज भागना या स्लो भागना, अगर यहाँ पे एनवायरनमेंट और अनफेवरेबल है तो स्पीड दुगनी लगाना,
और फेवरेबल एनवायरनमेंट थोड़ा है तो स्लो होना, 100% फेवरेबल एनवायरनमेंट आ गया है तो वहीं पर रुक जाना, स्टे करना, वहां पे रहना, ये बिहेवियर है काइनेसिस, नॉन डायरेक्शनल ओरिएंटेशन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन, that is taxis, which is different from the kinases in only one point of view, that is direction. तो taxis में अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, अंधेरे में आप बैठे हैं, अचानक आपने मोबाइल की लाइट ऑन कर दी, तो सारे जो रात को इंसेक्ट्स हैं वो आपके ऊपर आ जाएंगे, मच्छर वगैरह, मक्खियां, है ना, फ्लाइज। तो ये जो इंसेक्ट आ रहे हैं आपको देखने नहीं आ रहे, ये लाइट ने इनको स्टिमुलेट किया है, ये लाइट पर आए हैं। हाँ, वो एक अलग बात है, आप वहां उनको मिल गए हैं तो आपसे भी हिसाब बराबर कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे स्टिम्युलस क्या है, लाइट, और वो इंसेक्ट लाइट की ओर आ रहे हैं। तो टैक्सिस में ऑर्गेनिज्म किसी इन्वायरमेंट से निकलेगा तो वो डिसाइड करके निकलेगा कि मुझे इस इन्वायरमेंट में जाना है, ठीक है, या निकलेगा तो किसी स्टिम्युलस की वजह से निकलेगा, जाएगा तो किसी स्टिम्युलस की तरफ जाएगा। वहां पे उसने डिसाइड नहीं किया कि मुझे यहीं पर जाना है, वो अचानक इन्वायरमेंट मिल गया था तो स्टे किया था, ये डिसाइडेड है, ये आपका होगा टैक्सिस। अब अगर मैं यहां पे लिख लूं फोटो टैक्सिस, टैक्सिस का क्या मतलब लिया था मैंने, याद है, ट्रॉपिक नॉस्टिक टैक्सिस, इनके बीच डिफरेंस पढ़ाया था। ट्रॉपिक में बात की थी मैंने, ट्रॉपिक में क्या बात की थी कि ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के साथ मूवमेंट, और नास्टिक में मैंने क्या कहा था, नास्टिक में क्या कहा था कि ग्रोथ नहीं, खाली मूवमेंट होनी चाहिए। और टेक्टिक में मैंने क्या कहा था, टेक्टिक या टैक्सिस एक ही बात है कि एक जगह से दूसरी जगह जाना, मगर क्या करके, लोकोमोट करके। आप कहेंगे सर ट्रॉपिक में भी तो पोलिन ट्यूब यहाँ से यहाँ आया, ट्रॉपिक में तो रूट यहाँ से यहाँ आई, मगर सर वहां से टूट के नहीं उठ के आई है, भाग के नहीं आई, अटैच्ड है वहां से। समझ आ रही है मेरी बात? अगर आ रही है तो मुझे कमेंट में बताएं कि स्पर्म का या मेल गेमेट का मोटाइल मेल गेमेट का स्पर्म का एग तक जाना, ओवरी तक जाना केमिकल की स्टिम्युलस से, ये केमोटैक्टिक होगी या केमोट्रॉपिक होगी? वेरी गुड। पोलिन ट्यूब का ओव्यूल तक आना, जिबरलिन का काम पढ़ाया था, ये ट्रॉपिक होगी, टैक्टिक होगी? वेरी गुड, ट्रॉपिक, क्योंकि पोलिन ट्यूब वहीं पर भी है, ग्रो करके आ रहा है। चलो, अब यूग्लिना का लाइट के पास जाना, इंसेक्ट का लाइट के पास जाना, ये क्या है, फोटोटैक्टिक। और अगर केमिकल अट्रैक्ट करता तो केमोटैक्टिक। गॉट दैट? ओके, चलो भाई। उसके अलावा रिफ्लेक्सेस को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं है, रिफ्लेक्सेस को पढ़ाने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन मैंने पढ़ाया है कि ब्लिंकिंग ऑफ आईज और नी का जर्क और हॉट ऑब्जेक्ट से हाथ विथड्रॉ करना, चाय में हाथ लगने पर हाथ को जल्दी परे करना, ये रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। ये एक बिहेवियर है जो ऑटोमेटिक है, इनवॉलंटरी है, फास्ट है, ठीक है। तो भाई ये रिफ्लेक्सेस हो गए, ठीक हो गया। चलें आगे, फिक्स्ड एक्शन पैटर्न। फिक्स्ड एक्शन पैटर्न में क्या होता है भाई, एक क्या है, एक इलाका है, एक टेरिटरी है ये वाली, इसके अंदर
एक मछली रहती है और उसमें एक मेल है, एक फीमेल है, एक मेल है, एक फीमेल है। अब मेल के अंदर निशानी क्या है? मेल के अंदर मैं सारे दिखा रहा हूं, सारे बिहेवियर, जस्ट मेन कॉन्सेप्ट समझ ले, फिर हम बुक से, मैं यहाँ पे पीपीटी रखी हुई है, मैंने बुक से रीडिंग करवाऊंगा आपको, ठीक है ना? ओके ओके, मेरी बातों को समझें, ऐसे पढ़ें कि बिहेवियर कभी आपसे भूले ही ना, गौर से सुनते जाएं। मैं जो बात कर रहा हूं उस पर फोकस करें, अपनी थिंकिंग को कहीं और ना ले जाएं, कहीं और ले जाएंगे तो बात समझ नहीं आएगी। पता नहीं मैं कहाँ पे था। हाँ, मैं ये कह रहा था कि मेल की निशानी ये है, मेल की निशानी ये है कि मेल के बॉडी के नीचे बेली रीजन, बेली रीजन कहते हैं आगे वाले पोर्शन को, यहाँ पे एक साइन लगी हुई है, एक निशानी लगी हुई है, जो निशानी है कि ये मेल है भाई। इसको कहते हैं साइन स्टिम्युलस, या इसको कहते हैं रिलीजर। क्या कहते हैं? रिलीजर। ये मेल में होगी, फीमेल में नहीं होगी। एक मछली है, अब इस मछली का नाम है 3 स्पाइन स्टिकल बेक फिश। बुक में देख ले नाम, 3 स्पाइन स्टिकल बेक फिश। अब ये जो मछली है, अगर इसकी टेरिटरी में इसी टाइप का एक और मेल आ जाए, एक और मेल आ जाए जिसके बेली पे क्या लगा होगा, बेली पे क्या होगा? साइन स्टिम्युलस या रिलीजर। तो ये वाला मेल, पहला वाला जो मेल है इस टेरिटरी वाला, इस मेल पर क्या करेगा? अटैक। ये फिक्स्ड एक्शन है, ये इनका पैटर्न है जेनेटिकली कि एक जगह पे एक से ज्यादा मेल नहीं रह सकते, फीमेल एक से ज्यादा हो सकती हैं। कोई भी मेल आया तो पहला वाला दूसरे पर अटैक करेगा, फिर जो मरा जो बचा अटैक करेगा। और कैसे पहचाना इसने कि ये मेल है, ये निशानी है? अब साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने देखा कि ये मछली है, ये भी मेल है, ये मछली है, ये भी मेल है, ठीक है, मगर ये जो मछली है किसी और टाइप की है, ये इस मेल पर क्यों नहीं अटैक करता? इस पर क्यों? एक तो जवाब ये है कि ये एक और मछली है, इससे रिप्रोड्यूस नहीं कर सकती। तो इसको फर्दर प्रूव करने के लिए आप पेज पर देखेंगे, इनेट बिहेवियर वाले पेज, आई थिंक 85 या कौन सा पेज है, उस पर देखेंगे कि नीचे यहाँ पे कॉर्नर में ग्राफ बनी हुई है कि उन्होंने फिशेस बनाई आर्टिफिशियल, फिशेस बनाई आर्टिफिशियल, और उन आर्टिफिशियल फिशेस में उन्होंने क्या किया, आर्टिफिशियल फिशेस में उन्होंने क्या किया, एक मिनट, उन्होंने लगा लिया साइन स्टिम्युलस। आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल है। तो इस मेल ने उन आर्टिफिशियल फिशेस के ऊपर अटैक किया या नहीं? बताएं कमेंट में। किया। इट मींस क्यों किया? क्या देखकर? ये पहचाना, शेप देखकर, ओवरऑल शेप देखकर अटैक किया, या ओनली साइन स्टिम्युलस देखकर अटैक किया? ओनली साइन स्टिम्युलस। तो साइन स्टिम्युलस की वजह से ये जो बिहेवियर है मेल का, मेल को अटैक करना, ये अंदर इनके जीन पर लिखा हुआ है कि जिस पर रेड बेली हो वो मेल है आपकी स्पेशी का, उसको अटैक करना है। फिर मरा हुआ हो, जिंदा हो, आर्टिफिशियल हो, नेचुरल हो, ये फिक्स्ड एक्शन पैटर्न है, इनेट बिहेवियर का टाइप है। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं, आगे चलकर हम टाइप देखेंगे। अब
अडाप्टिव के। तो भाई अडाप्टिव के भी टाइप हैं 5-6, 5 की जगह है, छठा बाद में पढ़ा रहा हूं। पहले का नाम क्या है बताएं कमेंट में, हैबिचुएशन। दूसरे का नाम क्या है, इम्प्रिंटिंग। और तीसरे का क्लासिक कंडीशनिंग। नाम याद करें, बोलते जाएं मेरे साथ, ये भूल जाते हैं बच्चे। और चौथे का नाम क्या है, ऑपरेंट। और पांचवें का नाम है लेटेंट। और छठे का नाम है इनसाइट लर्निंग। अब छठा मैंने नहीं लिखा भाई, ये बातें हैं, हवाल प्रोग्राम है, सुनते जाएं। सुन रहे हैं, बताऊं, करूं स्टार्ट। सारे के सारे अडाप्टिव, ये सिंपल अडाप्टिव। और छठा जो होगा इनसाइट वाला, इनसाइट यानी अंदर खोपड़ी में कुछ है, सोच समझ के बिहेवियर करना है वो, ये सबसे इवॉल्व टाइप का होगा। ये सिंपल, इवॉल्व और इवॉल्व और सबसे इवॉल्व। सबसे इवॉल्व टाइप का बिहेवियर ये आपको ह्यूमन में और ह्यूमन प्राइमेट में मिलेगा। ह्यूमन प्राइमेट मतलब वो बंदर, वो भोले जो इंसान के जीनस से वाबस्ता हैं। इंसान और इसका जीनस एक ही, ये प्राइमेट कहलाते हैं, ठीक है। इनमें ये सोच समझने वाला बिहेवियर होगा, बाकी एनिमल ये नहीं कर सकते, इनसाइट वाला, बाकी के बस की बात नहीं है। ये इसमें लॉजिक होती है, इसमें गलती नहीं होती। अच्छा सुने सुने, एक एक को डिटेल में देखते हैं। नंबर 1 का नाम क्या है, हैबिचुएशन। अब भाई हैबिचुएशन, अगर मैं आपसे पूछूं, आपके घर में 2 परिंदे हैं, एक आपके घर के अंदर अपनी मुर्गी है जो आपने पाली हुई है, पैरट है कोई, ठीक है। दूसरा कोई बाहर से बर्ड आया के बैठा हुआ है, दोनों इकट्ठे खा रहे हैं कुछ। आप जब जाएंगे वहां, कौन आपसे डर के उड़ जाएगा और कौन वहीं पर बैठ जाएगा, आपका अपना जो परिंदा होगा। तो हैबिचुएशन ये कहती है कि ऑर्गेनिज्म हैबिचुएट हो जाते हैं, आदी हो जाते हैं किसी स्टिम्युलस को देखकर कि ये स्टिम्युलस मुझे कुछ नहीं करेगी, ये गाड़ी, ये ट्रक, ये आदमी, ये गोली मुझे कुछ नहीं करेगी, ये आवाज मुझे कुछ नहीं करेगा। जैसे आप सिटी में रहते हैं, कितना शोर है, ये बुक की लाइन्स हैं, कितना शोर है सिटी में, आपको नींद आ जाती है शोर में भी। आटे की चक्की पर काम करने वाला मजदूर वहीं पे सो जाता है। अगर आपको आटे की चक्की में जाकर या किसी वायोलेंट कंडीशन में जाकर सुलाया जाए, आपको नींद नहीं आएगी, क्योंकि आप रिलैक्स माहौल में सोने वाले हैं, ठीक है। और रोड के साइड पर जो परिंदे बैठे होते हैं, वो खाते पीते हैं, गाड़ियां आती हैं, गाड़ियों से नहीं डरते। गधा रोड पे चलता है, गाड़ी से नहीं डरता। बकरी, अगर कोई बकरी किसी को अनजाने में रोड पे लाया जाए, वो रोड से मूव करेगी, पीछे से ट्रक आ जाए तो रुकेगी रोड पर? कैसे भाग जाएगी अगर वो आदी नहीं है तो? सहरिश कह रही है हमें नींद आ जाएगी, अगर आ जाएगी तो आप शोर में सोने वाली हैं, ठीक है। आप आदी हैं, आप हैबिचुएट हैं, ओके बाबा। हैबिचुएशन का मतलब समझ आया कि किसी मैसेज को समझ लेना, उसका वेट कर लेना कि ये कुछ नहीं करने वाली, इसको रिस्पांस नहीं देना, बैठ जाना है, रुक जाना है, काम करना है चुप करके, ये हैबिचुएशन है, ओके।
चलें आगे, आगे चलते हैं। इम्प्रिंटिंग, इम्प्रिंटिंग का मतलब है, यहां पे मैं लिख रहा हूं आदी हो जाना, ठीक है, आदी हो जाना, आदी होकर अपना चुप करके काम करना, ठीक है। चलो, इम्प्रिंटिंग का मतलब है अपनी खोपड़ी में किसी चीज को इम्प्रिंट करना, टाइप कर लेना, प्रिंट कर लेना, बस यही करना है और कुछ नहीं। क्या? छाप देना, किसी चीज को माइंड में छाप देना। सुने भाई, और से सुन रहे हैं ना, तो सुने। इम्प्रिंटिंग में एक साइंटिस्ट ने क्या किया, मुर्गी से के अंडे से जब बच्चे निकलते हैं, जब चिक निकलते हैं, अंडा जब हैच होता है, बच्चा निकलता है, तो वो निकलते किसको फॉलो करता है बताएं कमेंट में? मदर को। मदर को क्यों फॉलो करता है, रीजन पता है क्यों फॉलो करता है मदर को? क्योंकि इसके पीछे, इसके अंदर इंफॉर्मेशन है कि जो मुझे सबसे पहले, फर्स्ट, सबसे पहले मुझे आवाज करके बुलाएगा, आवाज करके दिखाएगा, वो मेरी मदर है, वो मुझे पालने वाला है, वो मेरा बड़ा है। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जैसे अंडे से बच्चे निकले मुर्गी के, मुर्गी को यानी मदर को वहां से उठा लिया, यानी बच्चों ने मदर को देखा ही नहीं। समझ आ रही है बात? अब उसने क्या किया, उस साइंटिस्ट ने अपने पैर से, मुर्गी के जब बच्चे निकलते हैं ना, तो मुर्गी ऐसे कुट 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 का आवाज करती है, उस जो आवाज है उस पर बच्चे भाग के आते हैं, उस आवाज से समझते हैं ये हमारी मदर है, वो इम्प्रिंट कर लेते हैं ये हमारी मदर है। तो साइंटिस्ट टॉम जेरी ने, टॉम जेरी में ऐसा होता है, साइंटिस्ट का नाम ये नहीं है, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, तो साइंटिस्ट ने क्या किया, मदर को भगा के खुद को कर लिया और पैर से, अपने पांव से क्या किया, ऐसे आवाज किया। तो बच्चों ने क्या किया, उसके फीट को फॉलो किया कि ये साइंटिस्ट का फीट हमारी क्या है, मदर है। फिर क्या किया उस साइंटिस्ट ने, 2-3 दिन आदि बना के बच्चों के माइंड में ये छपा के कि मैं, मेरे पैर, मेरे पाँव आपके वारिस हैं, मदर हैं, पालने वाले हैं। तीसरे चौथे दिन उनकी मदर को रिप्रेजेंट किया सामने। बताएं बच्चों ने क्या इम्प्रिंट कर लिया अपने माइंड में कि मदर कौन है, साइंटिस्ट, ठीक है। तो उन बच्चों ने अपनी मदर को मदर किया या नहीं? नहीं किया। पहचाना ही नहीं, कौन हो भाई, जाओ। ये बिहेवियर इंसान में हो सकता है? नहीं भाई, नहीं भाई। हम अगर कोई हमें कहे, हमें कोई कहे कि ये जो नीम ट्री का पौधा है छोटा, ये किसी मैंगो प्लांट से पैदा हुआ है, तो हम लॉजिक ढूंढेंगे, हम लॉजिक देखेंगे, नहीं भाई कोई सिमिलरिटी नहीं लग रही, मगर ये सेंस इंसान में है, ये इनमें नहीं है। समझ आ रही है बात? चलो मूविंग टू आगे। तो भाई आगे चलते हैं। ये इम्प्रिंटिंग हो गया, इम्प्रिंट साइंटिस्ट, मदर, मुर्गा बन गया, मुर्गी बन गया। चलो क्लासिक लर्निंग। अब क्लासिक लर्निंग में क्या है, बहुत अच्छा है, ये टाइप है बिहेवियर का। इसमें क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म होगा जो किसी चीज को परसुएट करेगा कंपेयर टू अदर, यानी इसको ये चीज चाहिए, ये ए,
मगर ये ए कब मिल रही है, बी के साथ मिल रही है, तो ये इन दोनों के बीच क्या बना लेगा, रिलेशन बना लेगा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं भाई, साइंटिस्ट ने क्या किया, डॉग को फूड दिया, डॉग को क्या पेश किया, फूड, मगर बेल बजाने के बाद, यानी पहले क्या बजाई, बेल, जैसे बेल बजाई, बेल बजाने के बाद सेकंड नंबर पे फौरन बेल के बाद फूड दिया। तो डॉग ने क्या किया, क्या समझा कि ये ए यानी जो फूड है ये बी की वजह से मिल रहा है, हालांकि ये जो बी है यानी बेल है, ये कौन सी स्टिम्युलस है, फूड से रिलेवेंट या इररिलेवेंट, नेचुरली इररिलेवेंट है, मगर उसको रिलेवेंट समझ बैठा है। अगर आप 2 बजे लंच करते हैं, रात को 10 बजे डिनर करते हैं, इट मीन्स जब 10 बजे होंगे रात के, आपका जो स्टमक है वो अपने आप को प्रिपेयर करेगा कि खाना आने वाला है। अगर 10 बजे नहीं खाया, 12 बजे खाया, 1 बजे खाया, रोज टाइम चेंज किया आपने, तो जो आखिरी टॉपिक का चैप्टर जो पूरा करना हुआ सर के 14 मिनट जो लगता तकलीफ करो। तो क्या कह रहा था मैं, हाँ मैं कह रहा था कि वो जो आपका स्टमक है टाइम चेंज करने की वजह से 10 बजे उसने प्रिपेयर किया, एसिडिटी बनाई, आपने खाना नहीं खाया, तो एसिडिटी का शिकार बन जाएंगे आप। टाइम पे खाना खाया करें, यही बात होगी इसके साथ। वो डॉग क्या करेगा, जैसे बेल बजेगी उस डॉग के माउथ से सैलिवा प्रोड्यूस होगा। क्यों, रीजन बताएं। आप कहेंगे सर इसका स्टमक, इसका माउथ, इसका डाइजेस्टिव सिस्टम प्रिपेयर है फॉर द डाइजेशन के फूड आ रहा है। एक दिन साइंटिस्ट ने बेल बजा के खाना नहीं दिया, खाना जो नहीं दिया, ओनली डॉग की सेलिवेशन देखी, इट मींस इसने ये समझा, साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि डॉग ने बेल को खाने का सोर्स समझ लिया है जो कि रिलेवेंट है टू द खाना। ये कहलाता है क्लासिकल लर्निंग। कभी कभी आप छोटे होंगे, जब स्कूल में बैठे होंगे, जब घर में बैठे होंगे, अजान मिली होगी, आधा घंटा पहले आपने ये पक्का तय कर लिया होगा कि नमाज का टाइम हो गया। स्कूल में बैठे हैं, किसी शरारती बच्चे ने क्या किया, हाफ टाइम 11 बजे के बजाय 10:30 बजे बेल बजा दी। आपने क्या समझ लिया कि हाफ टाइम हो गई। तो ये आपके हाफ टाइम का, नमाज का जो टाइम है या ब्रेक का, छुट्टी का जो टाइम है, आपने किससे कंपेयर करके रखा है, नमाज का टाइम अजान से, और छुट्टी या हाफ टाइम का जो टाइम है बेल से। आप टाइम नहीं देखेंगे, बेल लगी छुट्टी हो गई, ठीक है ना। कोई बंदा आ रहा है, रोज आता है, रोज आता है, रोज जब वो आता है उसी के साथ उसी टाइम पर कोई और आदमी आता है जिसका आपको इंतजार रहता है। तो आप कहेंगे, आपके पास वॉच वगैरह नहीं है, आप ये कहते हैं, ये क्लासिकल लर्निंग डॉग वाला ये हमारे अंदर भी है। आप कहेंगे सर हमारा जो आदमी है इसके साथ आया है, ये आया है, वो क्यों नहीं आया, हालांकि ये आधा घंटा पहले आया है। आपने परसुएट करके रखा है ये दोनों साथ आते हैं, ठीक हो गया भाई। ये बिहेवियर है। उसके आगे ऑपरेंट, ऑपरेंट बड़ा लॉजिकल है, ये बड़ा लॉजिकल है ये बिहेवियर। देखें भाई, साइंटिस्ट ने क्या किया, एक कैट को या एक परिंदे को या एक डॉग को, तीनों पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं। एक केज के अंदर, एक पिंजरे के अंदर उनको बांध लिया, ठीक है। ये मैं बना रहा हूं केट, ये केट है, ठीक है, इनको बांध लिया। अब ये जो केट है, क्या ये चुप करके बैठेगी केज में? चलो अगर आपने इसको पाला पोसा बड़ा किया, अब बैठ गई है, ठीक है। अब आपने क्या किया, यहां पे केज के बाहर इसको दिया फूड, और
केज का जो दरवाजा है वो दरवाजा है बिल्कुल बंद, और दरवाजा खुलता कैसे है, उसके पास ये लीवर है, ये देखेंगे एल लिख रहा हूं मतलब लीवर है, इसको जब पैर लगेगा हाथ लगेगा ऑटोमेटिकली दरवाजा खुल जाएगा। तो दरवाजे को ओपन करने के लिए कौन है, लीवर, वो आपने अंदर से रख लिया। अब अगर खाना खाने के लिए केट को पता तो नहीं कि ये दरवाजा खुलेगा, इंसान तो नहीं कि देखेगी ये लीवर है बस खोल दो, ये आपके पास लॉजिक्स हैं, ठीक है। ये ट्राई करेगी, एरर आ जाएगा, गलती होगी, फिर ट्राई करेगी, फिर एरर आ जाएगा। कभी कभी जैसे आप तुक्का लगाते हैं एमसीक्यूज, कभी कभी सही हो जाता है, ये भी तुक्के लगाएगी, अनफॉर्चुनेटली दरवाजा खुल जाएगा। अब बताएं इस डायरेक्शन में अगर जंप मारे तो दरवाजा खुलेगा नहीं, अगर गलती से यहां पे इसका पैर आ गया, जंप लग गया तो दरवाजा खुल गया। पहले दिन इसने 20 मिनट में दरवाजा खोला, दूसरे दिन जब आपने फुड पेश किया, दरवाजा खोलने के लिए यहां पे जंप नहीं मारेगी। क्यों? क्योंकि ये कहेगी दरवाजा इधर से खुला था, इधर से मुझे फोर्स लगाना है। फिर भी सही नहीं समझ सकी केट कि ये लीवर को मूव करना है, मगर जंप इधर मारेगी, अगली बार 5 मिनट लगेंगे। फिर आहिस्ता 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 केट को पता चल जाएगा, अरे भाई मैं तो पागल हूं, ये तो सारा किस्सा लीवर में है। फिर जब आप फूड देंगे कोई जंप नहीं मारेगी, कोई ट्राई नहीं करेगी, लीवर को पैर लगा के दरवाजा खोल के फूड खा के चली जाएगी। ये केट में, डॉग में, बर्ड्स में, ये एनिमल डोमेस्टिक उनमें ये पाया जाता है। आप घर में जो जानवर होते हैं, बफेलो हैं, काओ हैं, उनको पता होता है कि ये दरवाजा कैसे खोलना है, घास पड़ा है कैसे उन तक पहुंचना है, क्या दूर करना है, ठीक है। ये सारी चीजें, या कोई पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दे के एनिमल नहीं जाता अगली साइड में, क्योंकि वो उसको दीवार लगती है। जब अचानक उसे टच हो जाता है वो पर्दा हट जाता है, फिर वो एनिमल जाके घास खा लेता है, आहिस्ता आहिस्ता सीख लेता है ये पर्दा तो एक कपड़ा है, ये तो दीवार नहीं, इसे तो मैं क्रॉस हो सकता हूं, और वो आहिस्ता आहिस्ता सीख जाता है। ये ट्रायल एंड एरर लर्निंग है, जिसको हम ऑपरेंट लर्निंग कहते हैं। ओके ओके, अब आ जाते हैं भाई माउस वाली। माइस में भी यही होगी, माइस में भी होगी ये, माइस में भी ये होगी, ये तमाम दीगर एनिमल्स में होगी, मगर माइस में स्पेशल जो है वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं, ये वाली है। सुने, अब माइस पे आते हैं। खोपड़ी काम कर रही है ना। अब आते हैं लेटेंट। लेटेंट कौन सा टाइप है, कौन सा नंबर है, 5वां, लेटेंट। अब ये जो लेटेंट लर्निंग है, आपको पता है माइस जो चूहा है, अगर ये आपके बुक में ऐसी ग्राफ बनी हुई है, अगर आप माइस की नेचर देखें तो वो क्या करता है, वो रिसर्च करता है, बड़ी बड़ी रिसर्च करता है। ये फूड पड़ा है, ये मैंने क्या बनाया है, फूड, ये क्या बनाया है, फूड, ठीक है। यहाँ पे मैंने बना ली है क्या, यहाँ पे बना रहा हूं मैं, यहाँ पे मैं बना रहा हूं, यहाँ पे केट बैठी है, ठीक है। चूहा जब भी निकलता है ना, तो निकल के सीधा रास्ता लेके नहीं चलता, क्या करता है, उसका बिहेवियर क्या है, वो इधर जाएगा उधर जाएगा, भले सांप का कोई पोर हो उसमें भी चला जाएगा देखने के लिए है क्या। मेरे कहने का मतलब ये है, जो माइस है, जो रेट है, जो चूहा है, ये मूव कैसे करता है, यहां से अगर निकले तो इधर देखेगा, इधर 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 इधर, सीधा नहीं चलेगा, इधर इधर भी आएगा रास्ता, हालांकि इसने देख लिया कि ये इधर जाने का रास्ता है, मगर इधर भी वो आएगा, फिर इधर जाएगा, इधर इधर, ऐसे रास्ते ढूंढता ढूंढता। मतलब मेरे कहने का मतलब है, ये पूरे की पूरे चीजें विजिट करके फिर जाके ये फूड खाएगा या ये खाएगा, इससे फायदा क्या होगा भाई, जहां पे जाना था वो तो पहुंच चुका। अब इसमें इंपॉर्टेंट ये है,
इंपॉर्टेंट ये है कि भाई देखे ना, चूहे का पेट्रोल तो यूज हुआ ना, क्यों इसने ज्यादा पेट्रोल अपना यूज किया है, क्यों इतने चक्कर मारे हैं, इसके फायदे हैं। फायदे सुने, फायदे ये हैं, अगर कभी चूहे को केट देख ले और वो भागने लगे तो कौन कौन से रास्ते शॉर्टकट हैं, ये केट से ज्यादा कौन जानता है? ये चूहा जानता है, ये चूहा जानता है। तो क्यों इसने इतनी रिसर्च की थी? इसने इतनी रिसर्च, सपोज करें यहां पे एक पोर था, चूहे का दिखा हुआ था, चूहा केट से भागने लगा और ये अपने घर नहीं आया, अब रास्ते में किसी पोर में चला गया, क्योंकि उसको पता था कि ये जो पोर है ये खाली है, इसमें कुछ भी नहीं, बिल्ली भी नहीं आ सकती। तो दो बेनिफिट्स हुए। एक तो कभी जाएगा, दूसरी मर्तबा तो शॉर्टकट लेगा, पहले उसको मेहनत करनी पड़ी, आगे पेट्रोल अपना बचाएगा, डीजल बचाएगा। और दूसरा ये रिवार्ड, एक रिवार्ड कौन सा मिला? एक रिवार्ड मिला इसको शॉर्टकट का आगे के लिए। दूसरा इसको रिवार्ड कौन सा मिला कि ये इसको जो पनिशमेंट मिलनी थी, सजा मिलनी थी, उससे बच पाएगा। ठीक हो गया भाई। ये बिहेवियर रिसर्च करने वाला, इसको कहते हैं लेटेंट बिहेवियर। चलो, मूविंग टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द डे, दैट इज इनसाइट। और अब मैं आपको देखूंगा कि आपके अंदर ये बिहेवियर कितना काम कर रहा है, क्योंकि ये इंसान के अंदर बिहेवियर है, बाकी किसी के अंदर नहीं। अच्छा, और ना ह्यूमन प्राइमेट में है, मैंने स्टार्टिंग में ये बताया आपको। सुने भाई, ये एक कोई अपर रूफ है, छत लगी हुई है, यहां पे मैंने क्या किया, ये बनाना लटका दिए मैंने। अब बनाना लटकाने के बाद मैंने क्या किया, ये एक बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा बॉक्स, ये चौथा बॉक्स मैंने यहां पे रख लिए। अब जो यहां पे मंकी बैठी है, मंकी बैठी है ह्यूमन प्राइमेट में से, मंकी पे एक्सपेरिमेंट किया गया था, तभी मैं मंकी का एग्जांपल ले रहा हूं, किसी इंसान का भी एग्जांपल ले सकते हैं। अब मंकी क्या करेगी, यहां पे पहुंच नहीं सकती, बनाना उसको खाने हैं, ये ट्राई और एरर नहीं करेगी, ट्राई करके गलती नहीं करेगी। इसके पास इतना अक्ल है कि ऐसी ट्राई करे कि नुकसान के चांसेस ही ना हो, सक्सेस हाथ में। अब मैं कर रहा हूं, सुने, क्या पहले इसको रखेंगे, इस बॉक्स को 1, फिर रखेंगे इसको, फिर रखेंगे इसको, फिर रखेंगे इसको, और ऊपर बैठ के ये मंकी बनाना खाएगी। क्या कह रहे हैं आप? हुई गलती? अरे भाई हो गई, ब्लेंडर हो गया, ब्लेंडर हो गया। क्या करना चाहिए आपने? आपने पहले बड़ा रखना चाहिए। मंकी जितना भी अकल नहीं है, क्या कर रहे हैं, फिर आपने छोटा रखना चाहिए, और उसके बाद जो तीसरे नंबर पे है वो रखना चाहिए। जरूरत है तो उससे छोटा भी रखें, फिर आहिस्ता सीढ़ी टाइप चढ़ के बैठ के बनाना खा लें। मंकी जितना अकल भी यूज नहीं किया आपने। अगर नीचे से छोटा रखेंगे तो गिर जाएंगे ना भाई, बैलेंस नहीं होगा। सीढ़ी बनानी है आपने। हाँ, तो ये इंसाइट, इंसाइट का मतलब है आपके अंदर कुछ है, भेजा काम कर रहा है, वो यूज करके आप रिस्पॉन्स करेंगे, बिहेवियर करेंगे। ये आपका प्राइमेट, ह्यूमन प्राइमेट के अंदर, ह्यूमन और ह्यूमन प्राइमेट मंकीज के अंदर मिलेगा, बाकी किसी के अंदर नहीं मिलेगा भाई। यहां तक चैप्टर आपका पूरा हो गया। एक बात मैं आखिरी फाइनली कर लूं,
फाइनल बात एक है सर, हिकिड़ो मिनट, एक बात सर, चैप्टर पूरो थींदो, टेस्ट में इंक्लूड कयो आहे, 2 पॉइंट्स आहिनि, मां पूरियूं करे वठां। भाई मैंने टॉपिक पढ़ाया है आपको बायोलॉजिकल क्लॉक, और बायोलॉजिकल क्लॉक में मैंने पढ़ाया है बायोलॉजिकल रिदम्स, ठीक है। उसमें मैंने सर्केडियन रिदम भी पढ़ाया है और सर्क एनुअल रिदम भी पढ़ा है। मुझे क्वेश्चंस पूछने हैं, बस की है, मुझे क्वेश्चन पूछने हैं दो। अब मुझे बताएं, माइग्रेशन करना, माइग्रेशन जैसे पठान भाई गर्मियों में यहाँ पे आते हैं, सर्दियों में, और गर्मियों में वापस कोयटा चले जाते हैं, ऐसे एनिमल भी सीजन के साथ माइग्रेशन करते हैं। तो ये जो माइग्रेशन करना है, सीजनल माइग्रेशन, कोई कोई तो पूरी जिंदगी में 1-2 बार करता है। ये सर्केनुअल है या सर्केडियन? सर्केनुअल, ओके ओके ओके। सीजन मतलब बहुत दिन लगेंगे साल के अंदर, दिन से ज्यादा। और अगर मैं कहूं मेंस्ट्रुएशन जो है, या मेंस्ट्रुएशन किस में आएगी, सर्केडियन या सर्केनुअल? जनरली सर्केनुअल में आएगी, मंथली का ऑप्शन नहीं है। तो उसके अलावा आपके फ्लावरिंग किस में आएंगे? सीड की फॉर्मेशन, फ्रूट की फॉर्मेशन कब होगी, कौन किस में आएंगे? ये सर्केनुअल आएंगे, ठीक है भाई। आगे पढ़ेंगे इंशाल्लाह। पेपर की अच्छे से तैयारी करें।